अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो स्पाइडर लिली के ऊपर है और मेरे माशाल्लाह से स्पाइडर लिली के जो प्लांट्स हैं या बल्ब्स हैं उनके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो स्पाइडर लिली जो है वो लिली फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है और ये उन प्लांट्स में से इसका शुमार होता है कि जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं, यानी ये पूरा साल ही इसका फोलियज बना रहता है, जबकि इसकी फ्लावरिंग जो है वो जब थोड़ा सा समर्स का टाइम आता है तो उसमें कुछ कुछ टाइम से ये फ्लावरिंग जो है वो अपनी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने इसके जो बल्ब्स थे तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने इसके बल्ब्स लगाए थे और अब जो है वो माशाल्लाह से इसके ऊपर जो है वो ये पहले 2 फूल जो है वो खिले हैं। और आज मैं गार्डन में आई थी पौधों को पानी देने के लिए, तो मैंने इसके फ्लावर्स जो है वो खिले हुए देखे। तो मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा स्पाइडर लिली के ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है और ये अल्लाह की कुदरत है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो फूल का कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और लाइट सा फ्रेगरेंस इसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो आती है। दूसरा, आप इसको ग्रो किस तरीके से कर सकते हैं, आप इसको बहुत आसानी के साथ बल्ब से ग्रो कर सकते हैं और इसके बल्ब आप साल में किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं उसमें इसका शुमार होता है। सीजनल के हिसाब से ये फ्लावरिंग का ज़रूर करता है, लेकिन ये है कि इसका फोलियज रहता है। तो ये मैंने एक वेस्ट, बिल्कुल मेरे पास एक टोकरी थी जो आपके स्नैक्स वगैरह की जो होती हैं, लेज़ वगैरह की, मैं इसलिए बात कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके अंदर मैंने सीमेंट का तोड़ा लगाया था और उसके अंदर ये मैंने बल्ब लगाए थे। तो ये तकरीबन 8 से 9 बल्ब या शायद ज़्यादा हों, 10 बल्ब होंगे आई थिंक। तो ये मैंने इसके अंदर लगाए थे और अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल आप इसको ऑफ़र करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। ज़ाहिर है बल्ब से जो भी प्लांट ग्रो होने वाले होते हैं उनको ये होता है कि पहले तो उन्होंने अपना फोलियज बनाना और सबसे पहले तो इन्होंने अपना फ़ोलिएज बनाना होता है। फ़ोलिएज बनाने के बाद फिर इन्होंने फ्लावरिंग की तरफ जो है वो अपने आप को लेके आना होता है। तो ये मेरी पहली जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। फ़र्स्ट जो फ्लावरिंग स्टॉक है वो निकली है और एक और बल्ब जो है उसके अंदर से ये देखिए फ्लावरिंग बर्ड इसकी आ रही है। और देखिए माशाल्लाह से इसकी फ्लावरिंग बर्ड बिल्कुल अम्ब्रेलस की तरह ही होती है, लेकिन ये है कि जब ये खिलता है तो फिर इसकी जो फ्लावर्स का स्ट्रक्चर है वो अम्ब्रेलस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो 4 से 5 पेटल्स का एक फ्लावर होता है और ऊपर जो है वो इसका बहुत खूबसूरत सा ये येलो येलो सा स्टिग्मा होता है। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है, फ़र्स्ट टाइम मेरे पास जो है वो इस तरह से ब्लूमिंग हुई है इसकी। तो अब मुझे आइडिया नहीं है कि आया इसमें सीड बनते हैं या नहीं बनते। थोड़ा बहुत जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर पॉलिनेशन अच्छी हो जाए तो मे भी सीड बन जाए, लेकिन ज़्यादातर इसको आप जो है वो बल्ब से ग्रो करते हैं। तो आपने एक ऐसी रिच फर्टाइल सॉइल के अंदर इसको लगाना है। सैंडी सॉइल ज़रूर हो। हमारे यहाँ का एक प्लस पॉइंट ये है हमारे यहाँ की सॉइल का कि ये जो है वो नेचुरली सैंडी सॉइल है, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये है कि अगर आप नर्सरी से लेके आते हैं, ख़ास तौर पे मट्टी वगैरह, जो मेरे बहन भाई शहरों में रहते हैं, तो उनके लिए ये है कि फिर आप जो कंस्ट्रक्शन वाली रेत होती है उसको जो है वो इसके अंदर ज़्यादा मकदार इसकी शामिल करें। यानी अगर हाफ़ आपने जो है वो मट्टी ली है जो आप जिसे आम तौर पे नर्सरी वाले बालू मट्टी कहते हैं, लेकिन बहुत कम वो बालू मट्टी होती है, उसके अंदर जो है वो चिकनी मट्टी का जो तनासब है वो ज़्यादा होता है। तो आप अगर हाफ़ वो वाली डाल रहे हैं तो हाफ़ उसके अंदर आप सैंड डालें और दोनों की मकदार से हाफ़ जो है वो आप इसके अंदर कंपोस्ट डालें। मैं जो है वो किचन वेस्ट की कंपोस्ट भी डालती रहती हूँ, गॉट मिन्योर भी डालती रहती हूँ। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर काउ डंक है तो आप वो डाल सकते हैं, यानी गाय की गोबर की गली सड़ी जो खाद होती है वो आप डाल सकते हैं। तो ये 3-4 ऑप्शन है इसके अंदर आप कर सकते हैं। अच्छा, एक फ्लावरिंग स्टॉक जो निकलती है उसके ऊपर कितने फ्लावर्स आते हैं, तो इसके ऊपर जो है वो 9 फ्लावर्स आएंगे माशाल्लाह से। तो ये पहले 2 का जो है वो खिल चुका है और उम्मीद ये है कि ये कल जो है ये वाला फूल भी खिल जाएगा और फिर उसके बाद 1 बाय 1 ये। अच्छा, थोड़ा सा मेरा एक इशू है कि मुझे खुशबू से एलर्जी है, चाहे वो लाइट सी हो या थोड़ा जो तेज़ खुशबू होती है वो। लेकिन ये है कि इसकी जो खुशबू है वो मैं इस टाइम पे फ़ील कर रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम है और आम तौर पे इसके जो फ्लावर्स हैं उसमें से शाम के टाइम पे खुशबू आती है। तो ये खुशबू मुझे अच्छी लग रही है, यानी भीनी भीनी सी खुशबू है। तो ये मुझे आम तौर पे मेरा जो इशू है वो ये है कि जब मैं इस तरह से खुशबू वगैरह स्मेल करती हूँ तो फिर ये है कि मेरे सर में दर्द लग जाता है, लेकिन ये वाली खुशबू मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है। तो आप इसको जो है वो किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, या तो आप नर्सरी से पता करें, अगर आपको इसके तैयार प्लांट्स मिलते हैं तो वहाँ से ले आएँ।
अदरवाइज़ ये है कि ऑनलाइन भी इसके बल्ब सेल होते हैं, और अच्छे क्वालिटी वाइज अगर आप बल्ब जो है वो लेना चाहते हैं तो आप ये चेक कर लें कि जो आप सेलर जिससे आप रब्ता कर रहे हैं वो ट्रस्टेड हो, यानी उसके पास जो बल्ब्स हो। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि छोटे बल्ब्स भी सेल कर दिए जाते हैं, लेकिन ये है कि इसमें जो है वो अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो ये एक मेरे पास भी अवेलेबल हैं इसके बल्ब्स, और विद फोलियज भी अवेलेबल हैं और ड्राई फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। आप जिस तरह से लेना चाहें तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो अगर आप लोग ये खूबसूरत फूल अपने गार्डन के अंदर खिला हुआ देखना चाहते हैं तो फिर आप इसके बल्ब्स जो है वो मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। बाकी पानी जो है वो बल्बी प्लांट्स को देखभाल के देना चाहिए, और ज़्यादा पानी देंगे तो ज़ाहिर है आपके जो बल्ब्स हैं वो गल जाएंगे, तो फिर आप ये इतने खूबसूरत फ्लावर्स जो है वो नहीं पा सकेंगे। और कोई इसके ऊपर पेस्ट का किसी किस्म का अटैक नहीं होता। इसको जो नुकसान होता है वो ओवर वाटरिंग से होता है, अंडर वाटरिंग से इसको कुछ भी नहीं होता। क्योंकि हार्डली मैंने इसको वीक में एक दफ़ा पानी दे देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा इसकी एनर्जी इसके बल्ब्स के अंदर स्टोर होती है, तो मुझे कोई ख़ास एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती इसके अंदर जो है वो ज़्यादा पानी डालने की। और मैंने अभी तक जो है जब तक इनको मैंने ग्रो किया तो मैंने इनको कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दिया। अगर आप देना चाहते हैं जैसे बाकी प्लांट्स को देते हैं तो आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो आई होप कि जो स्पाइडर लिली के हवाले से मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपको अच्छी लगी होगी, ये फ्लावर अच्छे लगे हों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।